नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की हमारी कक्षा के इस कार्यक्रम में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2025 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किए गए समस्त सम्मान और पुरस्कार। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा 23 राष्ट्रीय स्तर के सम्मान प्रदान किए जाते हैं और 8 राज्य स्तर के सम्मान प्रदान किए जाते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं 2025 में मध्य प्रदेश सरकार ने जो भी सम्मान प्रदान किए हैं वो समस्त, ताकि आपकी एग्जाम में करंट अफेयर्स आसान बन जाए। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, पहला आपका सम्मान है महात्मा गांधी सम्मान। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान प्रदान किया जाता है। साथियों, यह गांधी विचार दर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी जो विधा है वह गांधीवादी विचारधारा है। साथियों, इसकी राशि आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि पहले यह 10 लाख रुपए थी और अब इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। 1995 में यह शुरू किया गया था, तो 20 लाख रुपए इसका पुरस्कार है। और 2025 में यह पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम संस्थान पुणे को प्रदान किया। साथियों, यह सम्मान संस्था को दिया जाता है, ऐसी सोसाइटी को दिया जाता है जो गांधीवादी विचारों को प्रसारित करे। तो 2025 का सम्मान पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम पुणे को प्रदान किया गया है। राशि आप अवश्य याद रखिएगा, 20 लाख रुपए है और गांधी विचार दर्शन के लिए यह दिया जाता है। साथियों, दूसरा हमारा राष्ट्रीय मध्य प्रदेश पुरस्कार है किशोर कुमार राष्ट्रीय सम्मान। किशोर कुमार राष्ट्रीय सम्मान, साथियों, यह विधा निर्देशन के क्षेत्र में दिया जाता है। निर्देशन के क्षेत्र में, चाहे वो फिल्म का निर्देशन करना हो या गीतों का निर्देशन करना हो, निर्देशन डायरेक्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। साथियों, इसकी जो पुरस्कार राशि है वह 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सभी सम्मान की पुरस्कार राशि भी बढ़ा दी गई है, तो हम अपडेट और अपग्रेड होकर आपके सामने आए हैं। राशि 5 लाख रुपए है। 2025 का यह सम्मान संजय लीला भंसाली को दिया जाएगा। संजय लीला भंसाली फिल्म निर्देशक है, डायरेक्टर है, तो 2025 का सम्मान संजय लीला भंसाली को और 2024 का प्रसून जोशी जी को जो है वह दिया गया है। प्रसून जोशी गीतकार है, फिल्म गीतकार, तो याद रखना है 25 का संजय लीला भंसाली और 2024 का प्रसून जोशी को। किशोर कुमार जी का जन्म खंडवा में, मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ है, तो हमें राशि भी याद रखना है क्योंकि यह भी पूछ लिया जाता है। अगला साथियों सम्मान है लता मंगेशकर सम्मान। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के सम्मान में यह दिया जाता है। पार्श्व गायन के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है। साथियों, राशि इसकी 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। 2025 का सोनू निगम को दिया गया है। साथियों, सोनू निगम को 2025 का मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 2024 का शंकर एहसान को दिया गया। तो हमें दोनों याद रखना है, 2025 का सोनू निगम को दिया है और 2024 का शंकर एहसान राय की जोड़ी को दिया गया है। लता मंगेशकर सम्मान है, 5 लाख रुपए की राशि है। साथियों, ये वो सम्मान है जो मध्य प्रदेश की संस्कृति परिषद के द्वारा दिए जाते हैं। अगला हम सम्मान लेकर आए फादर कामिल बुल्के सम्मान। काफी महत्वपूर्ण सम्मान है साथियों ये फादर कामिल बुल्के सम्मान। विदेशी मूल का कोई व्यक्ति अगर भारत में हिंदी भाषा के प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो उस विदेशी मूल के व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। विदेशी मूल के व्यक्ति को हिंदी भाषा में विशेष योगदान देने के लिए फादर कामिल बुल्के सम्मान दिया जाता है। साथियों, इसकी जो राशि है वह 5 लाख रुपए है और 2025 का पद्मा जोसेफिन वीर सिंघे, पद्मा जोसेफिन वीर सिंघे नाम से आपको शायद याद आ रहा होगा कि इस तरह के जो नाम है वो श्रीलंका के लोगों के होते हैं। श्रीलंका, यह श्रीलंका के व्यक्ति हैं साथियों। तो फादर कामिल बुल्के सम्मान विदेशी मूल के व्यक्ति को हिंदी भाषा में योगदान के लिए। आपसे यह भी पूछा जा सकता है, इसकी विधा भी पूछी जा सकती है कि किस सम्मान की क्या विधा है। तो इस तरह से आपको विधा भी याद रखना है
विदेशी मूल के व्यक्ति को हिंदी भाषा में योगदान के लिए राशि साथियों 5 लाख रुपए है। और पद्मा जोसेफिन वीर सिंघे को यह सम्मान 2025 में प्रदान किया गया है, फादर कामिल बुल्के पुरस्कार। नेक्स्ट है साथियों राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान विधा है साथियों हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन, हिंदी भाषा में वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन के लिए जो व्यक्ति समर्पित है उसे यह सम्मान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। साथियों जो इसकी राशि है वह 5 लाख रुपए है। और 2025 का यह सम्मान सदानंद दामोदर सप्रे को दिया गया है। राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान तकनीकी क्षेत्र में दिया जाता है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है, हिंदी के क्षेत्र में 5 लाख रुपए इसकी राशि है। और 2025 का सदानंद दामोदर सप्रे को दिया गया है, विधा इसकी वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन है हिंदी में। अगला साथियों सम्मान है राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान, काफी महत्वपूर्ण है साथियों यह, और यह पूछा जाता है बार बार, विदेश में हिंदी का प्रसार और प्रचार करने वाले व्यक्ति को यह दिया जाता है। विदेश में रहकर जो व्यक्ति हिंदी का प्रसार करता है उस व्यक्ति को राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान प्रदान किया जाता है साथियों। राशि इसकी 5 लाख रुपए है। विधा हमने आपको बताई है विदेश में हिंदी का प्रचार और प्रसार। 2025 का यह सम्मान साथियों वंदना मुकेश को दिया गया, अवश्य याद रखिएगा 2025 में वंदना मुकेश को, क्योंकि यह पूछा जाना है। वंदना मुकेश को 2025 का राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान प्रदान किया गया है। अगले सम्मान की ओर साथियों हम आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान, साथियों मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान भी प्रदान करती है। हिंदी के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर हो या ऑडियो विजुअल का क्षेत्र हो या फिर प्रोग्रामिंग हो या सोशल मीडिया हो या सर्च इंजन हो या कोई वेब डिजाइन का कार्य हो या कोई हिंदी सॉफ्टवेयर बनाना हो, तो सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान उस व्यक्ति को दिया जाता है जो हिंदी सॉफ्टवेयर, हिंदी सर्च इंजन, वेब डिजाइन, प्रोग्रामिंग और सोशल मीडिया के क्षेत्र में कार्य करता है। राशि इसकी 5 लाख रुपए है साथियों। और 2025 में लोकेंद्र सिंह राजपूत को यह सम्मान दिया गया है। 2025 का सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लोकेंद्र सिंह राजपूत को प्रदान किया गया। तो आपको याद रखना है, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, राशि भी आपको याद रखना है, विधा भी आपको याद रखना है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, और नाम तो याद रखना ही है। तो लोकेंद्र सिंह राजपूत को सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है साथियों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी सेवा सम्मान। हिंदी सेवा सम्मान साथियों हिंदी देश की बिंदी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदी देश की बिंदी है और हर एक व्यक्ति को हिंदी का सम्मान करना चाहिए। हिंदी सेवा सम्मान उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अहिंदी भाषी होकर हिंदी का प्रसार प्रचार करता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अहिंदी भाषी है, हिंदी भाषी नहीं है, परंतु वह फिर भी हिंदी का प्रसार और प्रचार कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को हिंदी सेवा सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है। अहिंदी भाषी लेखकों को हिंदी में सेवा के लिए इसकी भी राशि साथियों 5 लाख है। और साथियों ये सभी राष्ट्रीय स्तर के सम्मान है। जैसा कि हमने आपको बताया मध्य प्रदेश सरकार 23 राष्ट्रीय सम्मान देती है मध्य प्रदेश संस्कृति अकादमी के माध्यम से, तो ये सारे राष्ट्रीय सम्मान है। राशि इसकी साथियों 5 लाख रुपए है। और 2025 का हिंदी सेवा सम्मान विनोद बब्बर को दिया गया है। विनोद बब्बर नाम याद रखिएगा, विनोद बब्बर, इन्हें 2025 का हिंदी सेवा सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है साथियों तुलसी सम्मान। तुलसी साथियों यह लोक कला और जनजाति क्षेत्र में कार्य करने वाले पुरुष को प्रदान किया जाता है। यह पुरुष के लिए है, जनजाति और लोक कला के क्षेत्र में समर्पित व्यक्ति को दिया जाता है। और महिला के लिए अहिल्या सम्मान है। तो तुलसी सम्मान विधा साथियों इसकी लोक एवं जनजाति पारंपरिक कला है। साथियों 2025 के तुलसी सम्मान की घोषणा नहीं हुई है, परंतु जो भी लेटेस्ट अपडेट लास्ट अवार्ड तुलसी सम्मान दिया गया है वह हम आपके लिए लेकर आए हैं।
तो तुलसी सम्मान लोक और जनजाति पारंपरिक कला के क्षेत्र में दिया जाता है, राशि 5 लाख रुपए है। 2023 का दिनेश चंद्र कुमार को दिया गया है। साथियों 24 और 25 की घोषणा अभी नहीं हुई है। 2023 का सम्मान जो मिला है तुलसी सम्मान, वह दिनेश चंद्र कुमार को दिया गया है। तो याद रखिएगा 2023 का यह सम्मान है दिनेश चंद्र कुमार, राशि 5 लाख रुपए है और विधा इसकी लोक एवं जनजाति पारंपरिक कला है। अगला सम्मान है साथियों कवि प्रदीप सम्मान। कवि प्रदीप सम्मान नाम ही काफी है साथियों, ये मेरे वतन के लोगों से यह याद किए जाते हैं और युगों युगों तक याद किए जाते रहेंगे। कवि प्रदीप साथियों मंची कविता के लिए यह दिया जाता है। मंची कविता के सम्मान, मंच पर कविता का पाठ करने वालों को, मंची कविता का गान करने वालों को यह सम्मान दिया जाता है। राशि साथियों इसकी 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए इसकी राशि है। और 2023 का सुरेश अवस्थी को दिया जाता है। सुरेश अवस्थी 2024 का कवि प्रदीप सम्मान नहीं दिया गया है, बाकी है 2025 का भी शेष है। तो 2023 का राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान सुरेश अवस्थी को दिया गया है। आपको याद रखना है मंची कविता के क्षेत्र में यह दिया जाता है, राशि 5 लाख है। सुरेश अवस्थी को 2023 में यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट साथियों राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त सम्मान। राष्ट्र कवि है मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है इन्हें और मध्य प्रदेश सरकार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में यह सम्मान प्रदान करती है ऐसे व्यक्ति को जिसका हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त सम्मान साथियों हिंदी साहित्य इसकी विधा है, राशि 5 लाख रुपए है। और 2023 का यह सम्मान नीरजा माधव को दिया गया है। उत्तर प्रदेश के हैं ये नीरजा माधव। 2024 का सम्मान अभी बाकी है, 25 का भी शेष है। 2023 में यह सम्मान जो है वह नीरजा माधव को प्रदान किया गया है। याद रखिएगा नीरजा माधव। और राशि आपसे अवश्य पूछी जाएंगी क्योंकि कुछ सम्मान ऐसे हैं जिनकी जो राशि है वह अलग है। जैसे गांधी सम्मान की राशि 20 लाख है, तो ठीक वैसे कुमार गंधर्व सम्मान की राशि 2,91,000 ही है। तो इस तरह से राशियों में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। नीरजा माधव 2023 का मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया गया है। राजा मान सिंह तोमर सम्मान। राजा मान सिंह तोमर ग्वालियर साम्राज्य के राजा रहे हैं, तोमर वंश के राजा रहे हैं। राजा मान सिंह तोमर का योगदान साथियों संस्कृति के क्षेत्र में तो ऐतिहासिक रहा ही है, संगीत के क्षेत्र में भी रहा है और यही कारण है कि ग्वालियर में राजा मान सिंह संगीत विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है। तो संगीत और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं को यह सम्मान संस्थाओं को दिया जाता है कि ऐसी संस्था जो संगीत और साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करती है, राज्य सरकार आपकी राष्ट्रीय राजा मान सिंह तोमर सम्मान प्रदान करती है। संगीत कला संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत संस्था को विधा याद रखना है। राशि साथियों 5 लाख रुपए है। 2023 का यह सम्मान सानंद न्यास संस्था इंदौर को दिया गया है। साथियों 2024 में घोषणा बाकी है, 2025 भी शेष है। तो 2023 का यह सम्मान सानंद न्यास संस्था इंदौर को दिया गया है। याद रखिएगा सानंद न्यास संस्था इंदौर। कुमार गंधर्व सम्मान साथियों कुमार गंधर्व का जन्म तो कर्नाटक रहा है परंतु मध्य प्रदेश उनकी कर्मभूमि रहा है और देवास उनकी कर्मभूमि रहा है। कुमार गंधर्व गांधी राग के लिए जाने जाते हैं। शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है। विधा आपको याद रखना है शास्त्रीय गायन। साथियों इसकी राशि 2,51,000 है। इसे आप अपडेट करिएगा और इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि अधिकांश की राशि 5 लाख है, कुछ की 10-20 लाख है, लेकिन कुमार गंधर्व सम्मान की राशि जो है वह 2,51,000 है। 2,51,000। और एक विशेष फैक्ट यह है कि यह 24 से 45 वर्ष की उम्र के शास्त्रीय गायकों को दिया जाता है। ऐसे गायकों को जिनकी उम्र 24 वर्ष से तो 45 वर्ष के बीच है, उन्हें कुमार गंधर्व राष्ट्रीय सम्मान मध्य प्रदेश संस्कृति अकादमी प्रदान करती है। तो उम्र आपको अवश्य याद रखना है क्योंकि यह आपसे पूछा जा सकता है।
राशि 2.51 लाख, 24 से 45 वर्ष। 2024 का सुधा रघु रामन को दिया गया है, जो गायिका है सुधा रघु रामन, ये गायिका है साथियों, सुधा रघु रामन, सुधा रघु रामन। 2024 का कुमार गंधर्व सम्मान इन्हें दिया गया है, 25 का सम्मान शेष है, तो याद रखना है सुधा रघु रामन गायिका, और 24 से 45 की उम्र वालों को यह दिया जाता है। अगला है साथियों नानाजी देशमुख सम्मान। नानाजी देशमुख भारत रत्न है, और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पहली बार भारत में इन्हीं के द्वारा गोरखपुर में स्थापित किया गया था, यानी कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के संस्थापक कहे जाते हैं। भारत में पहली बार गोरखपुर में इन्हीं के द्वारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बनाया गया था। मध्य प्रदेश में भी इनका जो है वह चित्रकूट से गहरा संबंध रहा है। नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय भी है। साथ ही साथ में भारत रत्न से सम्मानित है, मोदी सरकार के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सदस्य रहे। तो नानाजी देशमुख सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में समर्पित व्यक्ति अथवा संस्था को, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक क्षेत्र में या सांस्कृतिक क्षेत्र में समर्पित है या कोई संस्थान भी है, तो उसे भी यह सम्मान दिया जाता है। राशि साथियों 5 लाख रुपए है। 2023 का यह सोपानम इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम, 2023 का यह संस्थान जो है साथियों सम्मान सोपानम इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम संस्था को दिया गया है। और 2022 का मात्र छाया संस्थान भोपाल को, 2022 का आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश की संस्था को दिया गया है। 2022 का मात्र छाया संस्थान भोपाल, और 2023 का सोपानम इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम संस्थान को यह दिया गया है नानाजी देशमुख सम्मान। राशि इसकी 5 लाख रुपए है। अगला है साथियों शरद जोशी सम्मान। शरद जोशी मध्य प्रदेश से है, और हमारी अवंतिका नगरी जिसके नाम पर हमारी संस्थान का नाम है अवंतिका अकादमी, उज्जैन अवंतिका में ही इनका जन्म हुआ है 1931 में। 1931 में इनका अवंतिका में उज्जैन में जन्म हुआ। शरद जोशी सम्मान विधा है इसकी व्यंग्य, ललित निबंध, संस्मरण और रिपोर्टाज। व्यंग के क्षेत्र में भी, ललित निबंध के क्षेत्र में भी, संस्मरण के क्षेत्र में भी और रिपोर्टाज के क्षेत्र में भी यह दिया जाता है। 5 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है साथियों। 2023 का यह सम्मान प्रभात कुमार भट्टाचार्य को दिया गया है। 2024 और 25 के सम्मान की घोषणा होना बाकी है, शेष है। तो 2023 का जो सम्मान है साथियों वह प्रभात कुमार भट्टाचार्य को दिया गया है। तो याद रखिएगा शरद जोशी व्यंग्यकार है। कई आपने इनकी रचनाएं पढ़ी होंगी। एक था गधा, जीभ पर सवाल, इल्लियां, अतिथि तुम कब जाओगे, जिसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है। इन्हीं का वह एक व्यंग्य के रूप में मंचन था। तो शरद जोशी प्रभात कुमार भट्टाचार्य को 2023 का सम्मान दिया है। राशि 5 लाख है। व्यंग्य, ललित निबंध, संस्मरण और रिपोर्टाज। देवी अहिल्या सम्मान, लोक माता देवी अहिल्या। साथियों मध्य प्रदेश सरकार लोक माता के सम्मान में भी लोगों को सुशोभित करती है। विधा इसकी लोक और जनजाति पारंपरिक कला है। लोक कला और जनजाति पारंपरिक कला के क्षेत्र में महिलाओं को दिया जाता है। जिस तरह से तुलसी सम्मान पुरुषों को दिया जाता है, देवी अहिल्या सम्मान विधा जो है इसकी लोक और जनजाति पारंपरिक कला और महिलाओं को दिया जाता है। राशि साथियों इसकी 5 लाख रुपए है। 2023 का गीता त्यागी प्रयागराज, गीता त्यागी को दिया गया 2023 का। यह भोजपुरी गायक है। भोजपुरी गायक, लोक यानी कि सांस्कृतिक कला से जुड़ा हुआ शब्द है लोक। तो गीता त्यागी प्रयागराज से इनका संबंध है और भोजपुरी गायिका है। इन्हें 2023 का यह सम्मान दिया गया है, देवी अहिल्या सम्मान। नेक्स्ट है साथियों तानसेन सम्मान। मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के द्वारा तानसेन सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में 5 लाख रुपए इसकी राशि है। और 2023 का स्वपन चौधरी को दिया गया है।
24 का घोषणा होना बाकी है, 25 की भी घोषणा बाकी है। तो जो हमने कहा कि हम आपके लिए अपडेट और अपग्रेड होकर आएंगे, तो लास्ट जो दिया गया है वो 2023 का स्वप्न चौधरी को दिया गया है। ये तबला वादक है साथियों, तबला वादक। तो राशि 5 लाख है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। 2023 का स्वपन चौधरी तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया है। तो ये हम आपके लिए लेकर आए थे आज मध्य प्रदेश के 2025 के संदर्भ में दिए गए महत्वपूर्ण सम्मान। कुछ ऐसे सम्मान जो 2025 के 2025 में ही दे दिए, तो कुछ ऐसे जो 2023-24 के 2025 में दिए गए हैं। तो आशा है क्लास अच्छी रही होंगी। आपने कहा था कि एक टॉपिक के रूप में आप सम्मान लेकर आइए, तो हम लेकर आए हैं। आशा है क्लास अच्छी रही होंगी। कल आएंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तो क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।